बासी खाना खिलाने वाली बहू। रेणुका बहुत ही कड़े स्वभाव की औरत है। उसे दिन भर साफ सफाई ही दिखाई देती है। वो अपनी बहुओं से दिन भर घर धुलवाती रहती है। बहुएं रेणुका से बहुत दुखी थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोल सके। रेणुका किरण को अपने सबसे छोटे बेटे से शादी करवा के घर ले आती है। सारी रस्म खत्म होते ही रेणुका किरण के साथ भी यही सलूक करने लगती है और शादी के अगले ही दिन उसे सुबह 4 बजे उठा देती है। माँ जी, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मैं नहीं उठ पाऊंगी। दिमाग ठिकाने है ना तेरा? इस घर में जो कुछ भी होता है मेरे कहने से होता है। उठ और सारी सीढ़ियों की सफाई में लग जा, फिर बर्तन भी मांजने हैं तुझे। हाँ? ये क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई काम वाली नहीं हूँ। तुझे काम वाली ही बना कर लाई हूँ मैं। और भी 2 बहू है मेरी, वो लोग तो सवाल जवाब नहीं करती। किरण ना चाहते हुए उठकर घर के काम में जुट जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। इस तरह तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जल्दी मुझे कुछ करना होगा। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। किरण अपनी जिठानियों से बहुत कुछ सुन चुकी थी। एक एक करके उसकी दोनों जिठानियां शहर के बाहर चली जाती है और किरण रेणुका के पास अकेली रह जाती है। अब सारा काम उसे खुद ही करना होता है। उसके दोनों बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और उसका शरीर भी जवाब देने लगता है। इसलिए वो एक साथ में ही खाना ज्यादा बनाकर रखती थी। एक दिन उसकी बेटी रमा उससे खाना मांगती है। किरण तुरंत फ्रिज से खाना निकालती है। मम्मी, खाने में क्या है? मेरी बेटी जो खाएगी सब है। पनीर बटर मसाला, आलू की सब्जी, पाव भाजी है क्या? किरण तुरंत पाव भाजी लाकर रमा को देती है और उसे ये नहीं बताती कि ये बासी है। रमा मुंह मोड़ मोड़ कर खा लेती है, लेकिन जैसे ही रवि पाव भाजी मांगता है, किरण की हवाइयां उड़ जाती है और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा कुछ और ले लेना, ये तो इतना ही था, ये पहले का है, तो कुछ और ले ले मेरा राजा बेटा। तो मैं क्या खाऊं? सब अच्छे अच्छे खाने आप अपनी लाडली बेटी को ही दे देती है। ये सब रमा सुन लेती है और रोने लगती है। मम्मी मेरे साथ धोखा करती है, मुझे बासी खाना खिलाती हो। आप जानती हो कि मैं बासी नहीं खाती। अब मैं किचन में खड़े होकर ही खाना खा लूंगी। अरे तो क्या करूं मैं? एक तो दिन भर घर के काम करो, ऊपर से बच्चों के ताने सुनो। अरे खाना बना बनाया मिल जाता है तुम लोगों को, तो इतनी बातें करते हो। अभी तो मैं दूसरे काम कर रही हूँ। ताजा खाना बनाने में 2 घंटे लग जाते, तब तक तुम भूखी रहती क्या? अरे मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ही खा लूंगी बासी। अगले रोज राजेश को समय से पहले ही भूख लगने लगती है और वो किरण से कहता है, दोपहर का खाना लगा दो ना, जोरों की भूख लग रही है। किरण मन ही मन सोचने लगती है, अभी तक तो खाना चढ़ाया भी नहीं है, दूंगी कहां से? कल का दाल चावल पड़ा है, इन्हें पता भी नहीं चलेगा और खत्म भी हो जाएगा। अब जी अभी लाई खाना, हाँ कब से रेडी है। किरण फ्रिज से खाना लाकर तुरंत परोस देती है और राजेश खाना खाने लगता है, लेकिन उसे मन ही मन शक होने लगता है। रोज तो इसे 3 बजते हैं खाना बनाने में, आज इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? कहीं ये मुझे कल का बचा हुआ तो नहीं खिला रही? मुझे टेस्ट भी थोड़ा अजीब लग रहा है, ये तो मुझे बासी लग रहा है। ये सुनकर किरण के कान खड़े हो जाते हैं और वो पकड़ी ना जाए इसीलिए चिल्लाकर कहती है, वाह जी वाह, 1-2 बनाकर खिलाओ इन्हें और ये लोगों को सब बासी लगता है। अरे अभी तो बनाया है मैंने, इतने कपड़े धोने छोड़कर मैंने पहले खाना बनाया, गलती कर दी। इतने में ही रेणुका वहां आकर कहती है, बासी भी है तो क्या हुआ, एक अकेली बेचारी कितने काम करेगी, कोई तो बासी खा के मर नहीं जाएगा। एक ये है बेचारी जो तुम लोगों के नखरे उठा रही है, कोई दूसरी होती तो कब की भाग जाती। अरे बाबा मैंने सिर्फ पूछा है, कौन सा कोई पाप कर दिया? अब पूछने पर भी रोक है क्या? इधर रेणुका की बात सुनकर किरण को आश्चर्य होने लगता है कि एक तो इतने बरसों में पहली बार उसकी सास उसकी तरफदारी कर रही है और वो रेणुका के पास जाकर कहती है, माँ जी मेरी साइड लेने के लिए शुक्रिया। मैं समझ गई हूँ बहू, मुझे तेरी जैसी बहू दिया ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बाकी दोनों ने तो इस बुढ़ापे में मुझे धोखा दे दिया और मैं भी अपने टाइम में सबको बासी ही खाना खिलाया करती थी। अब मैं तेरे साथ हूँ बहू, फिक्र ना कर। यूं ही दिन बीतने लगते हैं और किरण का फ्रिज किसी खाने के गोदाम की तरह हो जाता है। हमेशा कुछ न कुछ उसमें से निकलता ही रहता है। एक रोज राजेश के कुछ रिश्तेदार उसके घर आते हैं। अचानक उन लोगों को देखकर रमा चौंक जाती है और भागती हुई किरण के पास जाकर कहती है, मम्मी
पिछले 7 दिन से जो कुछ भी फ्रिज में रखा हो ना, वो इन्हें खिलाकर खत्म कर देना। इन्हें भी तो पता चले किसके यहाँ आए हैं ये लोग। मजाक उड़ाती है अपनी बुड्ढी माँ का। तीनों हंसने लगते हैं। वो रिश्तेदार एक हफ्ते तक रुक जाते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। फिर किरण मन ही मन सोचती है, अरे बहुत हो गई इनकी आओ भगत, ये तो जम ही गए हैं यहाँ। इतने काम कम थे जो ये और आगे बढ़ाने। अब मैं क्यों खाऊं बासी, इन्हें ही खिलाऊंगी। सब कोई नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और सुबह के नाश्ते का वक्त होता है। अरे बहू, नाश्ता कब खिलाओगी? पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी जी अभी लाई। किरण फ्रिज में से 1 महीने पहले का चूड़े का पुलाव निकाल कर लाती है और उन दोनों को गर्म कर परोस देती है। ये देख रमा और रवि की तो हंसी निकल जाती है, लेकिन रिश्तेदारों को कुछ समझ में नहीं आता। वो दोनों बड़े ही स्वाद ले लेकर पुलाव खा लेते हैं, लेकिन रमा और रवि का हंसना उनके दिमाग में घूमने लगता है। फिर दोपहर के वक्त भी किरण उन्हें 2 दिन पुरानी दाल और चावल खिला देती है। दाल खाने में थोड़ी खट्टी लगती है। अरे बहू, ये दाल तो खट्टी लग रही है। तभी प्रिया को स्वाद से याद आ जाता है कि ये दाल तो उसने परसों ही खाई है। वो धीरे से मोहन को इशारे में ये बात बता देती है। अच्छा अच्छा, खट्टी तो होगी ही, 2 दिन पुरानी जो है। हैं? नहीं नहीं चाचा जी, ये तो मैंने आज ही बनाई है। रमा की हंसी नहीं रुकती और मोहन गुस्से में थाली से उठ जाता है और शाम की ट्रेन से मोहन और प्रिया वापस लौट जाते हैं। आज पहली बार मुझे तुम्हारे बासी खाने की तारीफ करनी पड़ रही है। चलो, कम से कम इन्हें भगाने के तो काम आई। वाह रे बासी खाना। मम्मी अब आप रहने दो, बहुत दिन बासी खा लिया हम लोगों ने। अब से मैं खाना बना लिया करूंगी। अब रमा घर की रसोई संभालने लगती है। देखा, सीख गई ना तू खाना बनाना। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम लोग अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझते। हाँ।